नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब पर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एवरी डे मैं सेशंस अपलोड करता हूँ जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बुक बेस पर क्वेश्चंस, आपकी डेज बेस पर क्वेश्चंस, सब कुछ अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस, रेजिग्नेशंस के क्वेश्चंस, सब कुछ मैं पर्टिकुलर वीडियो में अपलोड करता हूँ, आपके साथ डिस्कशंस करता हूँ। ओके, वही न्यूज़ डिस्कशंस करता हूँ जो आपके काम आए, राइट। न्यूज ओनली कैन यूज, जो आपके उपयोग में आए, जो आपके काम आए, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही न्यूज़ यहाँ पर अपन डिस्कशंस करते हैं। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे आपको कि हाँ इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए हेल्प थी, तो प्लीज़ लाइक बटन पे भी प्रेस जरूर कीजिएगा, राइट। बैंकिंग के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए, एंड स्टेट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं कोई आपको डाउट्स लगे, कहीं कोई लगे कि समझ में नहीं आया है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको बताते चलो, एक क्वेश्चंस एवरीडे मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ, एवरीडे, प्रतिदिन। देन ये होमवर्क क्वेश्चंस कल का होमवर्क क्वेश्चंस है, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। नहीं देते तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दें पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, राइट। उसके बाद आपकी इम्पॉर्टेंट कोई डेज बनता है तो वो डेज, कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स बनती है तो बुक्स, एवरीडे डिस्कशंस करता हूँ, आप देख लीजिएगा कल के वीडियोज भी। एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज, एंड आज तो आपके टॉप लेवल के एमसीक्यूज भी बने रखे हैं, राइट। तो एमसीक्यूज भी अपन डिस्कशंस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल्स पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या विजिट करते रहते हैं, तो प्लीज़ पहले कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस और मेरे जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, सब के सब क्वेश्चंस कल जो न्यूज़ मैंने डिस्कशंस की थी, उन सभी के मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप। ओके, क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट आर ऑपरेटिव। देखिए, मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, इन सभी में ऐसे क्वेश्चंस फिगर बेस पर क्वेश्चंस बनाता है, राइट। ये कितने प्रतिशत आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द 86.3% के बेसिस पे यह बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना लगभग 40.35 करोड़ टोटल्स अकाउंट्स इसमें ओपन हुए हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, लगभग टोटल्स। याद रखिएगा, कभी कभार अकाउंट्स पूछ लेता है, बट मैंने यहाँ पर परसेंटेज पूछा है, जो पीयू मेंस में क्वेश्चंस पूछता है। ओके, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको मालूम है 6 ईयर यानी कि 6 साल टोटल्स कंप्लीट हो गए। इट मीन्स 2014 में इसको शुभारंभ किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बने थे आपकी पहली बार, तब इन्होंने इस पर्टिकुलर योजना का शुभारंभ किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसका नाम है, राइट। जिसके माध्यम से गरीबों को बैंक तक पहुंचाना, गरीब से गरीब व्यक्ति का अकाउंट बैंक में ओपन होना, राइट। उसके माध्यम से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो गवर्नमेंट उसके डायरेक्ट उस खाते में सपोर्ट कर सकती है, राइट। तो याद रखिएगा, लगभग 40.35 करोड़ अकाउंट्स, 86% आपके पूरे के पूरे अकाउंट्स ओपन हुए हैं, राइट। एंड अगर पूछे कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2014 में, राइट। 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चंस कैसे बनाएगा देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना लगभग 40.35 करोड़ टोटल्स खाते ओपन किए गए हैं। तो इस योजना का शुभारंभ, इस योजना को कब शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा 2014 में। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेन सब
ऑल ओवर न्यूज़पेपर्स, एक तरह से कह सकते हैं सभी न्यूज़पेपर्स की हाइलाइट्स थी, हेडलाइंस यही थी सभी न्यूज़पेपर्स की। द मैराथन मैन, राइट, जो प्रणब मुखर्जी हैं, आपके 13वें, राइट, 13th आपके प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका निधन हो गया है, राइट। 84 ईयर्स की एज में उनका निधन हुआ है। कोरोना से पीड़ित पाए गए थे लगभग 10th ऑफ अगस्त को। देन नाउ आज आपके 1 सितंबर है, राइट, एंड देन 31 अगस्त को उनका निधन हुआ था, राइट, हॉस्पिटल्स में, राइट। याद रखिएगा कुछ ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, कोरोना भी उनको पाया गया था, राइट। एक तरह से कह सकते हैं 13वें राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट पूछता है कि ये कितनेवें राष्ट्रपति थे, तो ये 13वें राष्ट्रपति थे। भारत रत्न से सम्मानित थे, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ये कांग्रेस पार्टी के समय, राइट। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं लगभग इनका 5 दशक यानी कि 50 ईयर्स इन्होंने राजनीति पॉलिटिशियंस में इनकी भूमिका है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, एक तरह से कह सकते हैं, राइट। आप खुद समझ सकते हैं कि एक अगेंस्ट पार्टी, राइट, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, सब कुछ कांग्रेस पार्टी थे, बट बीजेपी की गवर्नमेंट ने इनको भारत रत्न, जो अपने भारत का पूरा सबसे एक तरह से सम्मान है, सबसे ऊंचा सर्वप्रथम सम्मान है भारत रत्न, उनको प्रदान किया गया था। आप खुद सब समझ सकते हैं कितने अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी थे, पर्सन्स थे। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न से कौन से अवार्ड से सम्मानित थे, तो भारत रत्न थे। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कितनेवें आपके राष्ट्रपति थे, तो ये 13वें राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, ओके। वित्त मंत्री भी यहाँ रह चुके हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आप, ओके। इस चीज़ को नोट करते चलिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन चीज़ को इंपॉर्टेंट बेसिस पे नोट करते चलिए। Second and very important, my dearest friends, core infrastructure shrinks 9.6% in July. My dearest friends, अभी आपको मालूम होगा कल क्वार्टर Q1 की फिगर आउट हुए थे, राइट। जो जीडीपी थी वो कॉन्ट्रैक्शन हुई माइनस में, लगभग माइनस की बात कर रहा हूँ, माइनस में 23.9%, लगभग 24% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में, राइट। आपको मालूम है कोविड-19 को सिचुएशंस को देखते हुए, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, बहुत सारे उद्योग धंधे में बहुत ठप पड़े थे, राइट। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, सभी कुछ आप ले लीजिए, सभी कुछ ठप पड़े थे। अभी कुछ रनिंग में है, कुछ मार्केट में सप्लाई चेन, मेन पावर, सब कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ है, राइट। लोगों को काम मिलना स्टार्ट हुआ है, तो इसी के बेसिस पे जो श्रिंक हुए थे 23.9% के बेसिस पे, राइट, ये जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन थी, राइट। आपको मालूम है इसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट्स भी किया था, लगभग 20 लाख करोड़ रुपीज़ का एक तरह से जो सपोर्ट्स भी दिया था, राइट। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके, जीडीपी को बूस्ट अप कर सके, बट धीरे धीरे देखने को बूस्ट अप देखने को मिल सकता है, ओके। तो इसी सेक्टर्स में हमारी रेस्पॉन्स एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सारा का सारा पहिया घूमता है, राइट, उसको एक तरह से कह सकते हैं 9.6% माइनस में कॉन्ट्रैक्शंस में है। पहले 2.6% था आपकी जुलाई 2019 में, यानी कि आपकी जुलाई यानी कि लास्ट ईयर में जुलाई में 2.6% था। देन अब इसको 9.6%, इट मीन 7% का आपका डिक्रीमेंट लगा है, राइट, 7%। याद रखिएगा 2.6 से माइनस के 9.6 हुआ है, माइनस के, इट मीन्स 9 और 2 11%, राइट। सॉरी फॉर दैट, 11% माइनस का है, तो 11% का पूरा डाउन हुआ है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल्स 8 इसमें काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयाँ होती है, राइट, उनके बेसिस पे ये एक ग्रोथ रेट घूमती है। आपको मालूम होना चाहिए, लिख लीजिएगा, कोल सेक्टर्स, क्रूड ऑयल्स, राइट, natural gas, refinery products, fertilizers, steels and cement and electricity. I repeat again, first of all आपकी coals, crude oils, natural gas, refinery products and fertilizers, steels and cement. ये टोटल्स 8 प्रोडक्ट्स होते हैं, 8 कोर सेक्टर्स में गिने जाते हैं, 8 इकाइयाँ, इन्हीं के बेसिस पे ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की जाती है, याद रखिएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी,
Q1 की GDP माय डियर स्टूडेंट्स माइनस की 23.9%। कोर सेक्टर्स की बात करें तो कोर सेक्टर्स की 9.6% माइनस में कॉन्ट्रैक्शन है। कोर सेक्टर्स पूछे तो कोल क्रूड ऑयल्स, राइट। पूछे कि कौन कौन से कोल सेक्टर्स में बात आते हैं, कोयला हो गया, क्रूड ऑयल्स हो गया, कच्चा तेल नेचुरल गैस हो गए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कोर सेक्टर्स में आते हैं, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में डिट्टो का डिट्टो छपेगा, राइट। कानपुर मेट्रो गेट्स 5,552 करोड़ रुपीज लोन फ्रॉम EIB, यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने आपकी कानपुर मेट्रो को लगभग 650 यूरो, राइट, 650 यूरो मिलियंस का सपोर्ट, एक तरह से कह सकते हैं 5,552 करोड़ रुपीज का लोन प्रोवाइड किया है EIB ने। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक पूछेगा, सेकंड किसके लिए पूछा, थर्ड आपको अमाउंट पूछेगा, राइट। यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। कानपुर मेट्रो के लिए यूरोपियंस आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक ने 5,552 करोड़ रुपीज का लोन प्रोवाइड किया है, ओके। यूरोपियन यूनियन बैंक माय डियर फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में, राइट, लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट है, CBDT चीफ हैं जो आपके प्रमोद चंद्र मोदी, राइट, प्रमोद चंद्र मोदी PCM, राइट, उनका कार्यकाल है जो 6 महीनों के लिए, राइट, जिनका कार्यकाल से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि अभी CBDT के जो चेयरपर्सन हैं उनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर टैक्स, राइट, उसके चेयरपर्सन से आपकी प्रमोद चंद्र मोदी, राइट। और आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में, दैट इज द ऐसा टैक्स जो आपके सीधे गवर्नमेंट के थ्रू, राइट। सपोज कीजिए आप पर्सन से, एक आम आदमी, आप टैक्स फिल करते हैं, सीधा गवर्नमेंट के पास जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल्स के लिए इनकम टैक्स इज कॉल्ड आपके डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स होता है वो आपके डायरेक्ट टैक्स होता है। GST ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स आपकी थर्ड पर्सन के थ्रू आपका टैक्स गवर्नमेंट की चल जाए, या चाहे आप किसी प्रोडक्ट की परचेजिंग करें उसके ऊपर आप टैक्स देते हो, कोई सर्विस लेते हैं चाहे होटल्स रेस्टोरेंट उनके माध्यम से, राइट, उसकी बेसिस पे टैक्स आप चुकाते हो, सीधा का सीधा आप मालिक को, देन मालिक उसको गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, मालिक की तरफ से गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। ये सिंपल लैंग्वेज में बातें होती हैं। GST इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल्स है और आपका इनकम टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल्स है। क्लियर। याद रखिएगा मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्कशंस कर लिया है, कहीं कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। सेकंड आपके न्यूज है, दैट इज द अडानी, राइट, अडानी टू एक्वायर 74% इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको मालूम है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, एयरपोर्ट्स सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया गया था, राइट। अपने न्यूज आप रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं तो मैंने डिस्कशंस भी किया था, राइट। तो अडानी ग्रुप है, उन्होंने 74% आपके मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक्वायर कर लिया है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द लेबनान रीडर्स, लेबनान रीडर्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स एग्री हो गए हैं, राइट। जो लीडर्स वहाँ के नेता हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स मुस्तफ़ा अबीब, राइट, मुस्तफ़ा अडीब, राइट, उनको प्राइम मिनिस्टर्स बनाने के लिए एग्री हो गए, यानी कि यह अब अगले प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे लेबनान के। आपको मालूम होगा कुछ दिनों, अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, देखिए ठीक है, अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे लेवल पे तो आप एवरीडे वीडियो आपको देखना पड़ेगा, राइट। ओनली फॉर 30 मिनट्स का आपका वीडियो होता है, राइट, इसमें सब कुछ मैं डिस्कशंस कर देता हूँ, राइट। तो लेबनान के लीडर्स जो लेबनान के अभी प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे वो आपके होंगे मुस्तफ़ा
अदीब, राइट, मुस्तफ़ा अदीब। पहले आप कहते थे हुसैन डियाब, राइट। हुसैन डियाब आपकी प्राइम मिनिस्टर से दिन जो बैरूत में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, बैरूत जो कैपिटल है लेबनान की, राइट, उनके बाद उनके ऊपर पूरी गवर्नमेंट ने जो आपकी हसन आपकी बात कर रहा हूँ, हसन डियाब की, राइट, उनकी जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स से उन सभी ने इस्तीफा दे दिया एंड प्राइम मिनिस्टर्स ने भी इस्तीफा दे दिया था, राइट। तो उनके बेसिस पे अब न्यू नियुक्त हुआ है आपकी मुस्तफ़ा अदीब, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चन जाना जाता है। ओके, लेबनान की कैपिटल्स आपको मालूम है, दैट इज बैरूत एंड पाउंड यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा, पाउंड। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, PIO, राइट। PIO, my dearest friends, becomes Singapore first leaders of oppositions। सिंगापुर में oppositions में इंडिया के पहले फर्स्ट लीडर बने हैं आपकी प्रीतम सिंह, इनका नाम है, याद रखिएगा, प्रीतम सिंह इनका नाम है, जो कि सिंगापुर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वर्कर्स पार्टी, इनकी पार्टी वहाँ पर है, वर्कर्स पार्टी के नाम से इनकी पार्टी बनाई है, उनके ये लीडर्स हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम याद रखना है, प्रीतम सिंह, जो सिंगापुर की ऑपोजिशन लीडर, LOP बना है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राइट, याद रखिएगा, नाम प्रीतम सिंह। पार्टी पूछे तो वर्कर्स पार्टी, इनकी पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो ये तो थी आपकी सारी की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज जो मेरे को लगा कि इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, जो कौन से नेशन से ऑब्लिचुअरी के क्वेश्चंस, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ लगता है कि सर मेरा ये आइडिया है, आपका कोई आइडिया हो, ये चीज़ ऐड कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्लियर? एंड अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज रिकमेंडेड whom एज द नेक्स्ट SBI चेयरमैन, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उन्होंने अगले SBI के अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में दिनेश खारा जी को, ये मैं न्यूज़ डिस्कशंस कर चुका हूँ, अभी मैं आपको कटिंग्स भी बताऊंगा, तब कुछ स्टूडेंट्स को जो रेगुलर हैं उनको याद भी रहेगा, राइट। दिनेश खारा को आपकी SBI के चेयरपर्सन के रूप में एक तरह से कह सकते हैं नियुक्त नहीं, सिफारिश के बेसिस पे नाम आया है, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी रहेगी। SBI के चेयरपर्सन अभी आपके रिसेंट में रजनीश कुमार अभी रिसेंट में है, याद रखिएगा, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र इनकी हेडक्वार्टर है SBI की, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। विनय M टाउनसी, राइट, विनय टाउनसी आपके SBI म्यूचुअल्स फंड के, विनय M टाउनसी SBI म्यूचुअल्स फंड के, याद रखिए कुछ नियुक्ता मैं आपको बता देता हूँ, SBI म्यूचुअल्स फंड की आपकी चेयरपर्सन MD बने हैं, राइट। विनय M टाउनसी, अश्विनी भाटिया SBI के MD पहले थे आपकी SBI फंड मैनेजमेंट के MD, देन इनको हटा के विनय टाउनसी को बना दिया और अश्विनी भाटिया को SBI के MD मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। तीनों चीज़ देखिए, चारों ऑप्शंस भी मैंने जानबूझ कर ये डाले ताकि कंफ्यूज हो सके स्टूडेंट्स, राइट, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। ये देख लीजिए कटिंग्स, कुछ स्टूडेंट्स को भी याद आ गई होगी। BBO 4 Khara as a next SBI chairperson, clear? Next देखिए, which state government has launched Major Dhyanchand Vijay Path Yojana, schemes under which 19th international players will get road connectivity to their homes, right? रोड कनेक्टिविटी के लिए विजय ध्यानचंद योजना की शुरुआत की है, तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है, तो वह है, कल भी मैंने डिस्कशन किया था, उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश आपको मालूम होगा, मेजर ध्यानचंद
29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, तब इनकी याद में यह बनाया जाता है। आपकी हॉकी की एक तरह से कह सकते हैं, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, राइट। आपको मालूम होना चाहिए रेलवे ट्रैक पर एकदम बोल्ड हॉकी से यह बैलेंस करते थे रेलवे ट्रैक पर, राइट। कितनी जगह होती है आप खुद देख सकते हैं, वहाँ पर बॉल को कंटिन्यू बनाए रखना ट्रैक पर बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, राइट। तो मेजर ध्यानचंद जो 29 अगस्त को आपकी नेशनल विश्व आपकी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो उन्हीं के बेसिस पर यूपी गवर्नमेंट ने इन्होंने इनके ऊपर एक योजना की शुरुआत की है, याद रखिएगा। ओके, यूपी की चेयरपर्सन यूपी के चीफ मिनिस्टर से योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। यूपी की एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का भी देख रही है। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपकी यहाँ पर स्थित है। रोजगार छतरी योजना जो SC कैटेगरी है उनके लिए योजना की शुरुआत की गई है, रोजगार छतरी योजना, याद रखिएगा। ओके, देख लीजिए न्यूज की सारी कटिंग्स आपके सामने है, आप देख सकते हैं। Which of the following organizations launched the pensions code? यह भी मैंने कल डिस्कशन किया था, इसीलिए कहता हूँ एवरीडे वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में ही कहा था, प्लीज़ अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कल का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ओके, पेंशन्स कॉर्नर ऐप किस पर्टिकुलर संगठन ने लॉन्च किया? तो वह लॉन्च किया दैट इज द CISF, राइट। CISF, राइट, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, राइट। याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर हैं आपके राजेश रंजन, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने पेंशन्स कॉर्नर ऐप नामक लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको पेंशन्स के बेसिस पे अच्छी सुविधा पेंशन्स मिल सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर IWTC? तो कहाँ पर पहला महिला व्यापार केंद्र स्थापित हो करेगा? तो वह होगा आपका केरला में, राइट। केरला में इसको स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। केरला के चीफ मिनिस्टर से माय डियर फ्रेंड्स आपकी पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद, राइट। आरिफ मोहम्मद यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा। ओके, प्रतीक्षा, अभी जो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई एक तरह से प्रतीक्षा नामक एम्बुलेंस की शुरुआत केरला के CM आपकी पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। क्लियर, ये कटिंग्स देख लीजिए आपके सामने है। इंडियाज रिलायंस रिटेल्स हैज एग्रीड टू एक्वायर कौन किसको एक्वायर करेगी? $3.4 बिलियन रुपीज का, राइट। किसको करेगी? तो माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द फ्यूचर्स ग्रुप को, राइट। फ्यूचर्स ग्रुप्स को यह एक्वायर करेगी, याद रखिएगा। ओके, मैंने कल भी बताया था बिग बजाज के नाम से जाने जाते हैं, यार। रिलायंस की आपकी जो चेयरपर्सन से मुकेश अंबानी चेयरपर्सन से, मुंबई महाराष्ट्र इसको हेडक्वार्टर है। ओके, फ्यूचर्स ग्रुप्स की आपकी बिरयानी साहब, राइट। याद रखिएगा, इन्होंने अपना कुछ हिस्सा जो अलग अलग बिग बाजार के नाम से जाने जाते हैं, कुछ उनको एक तरह से लोन फुलफिल नहीं हो पा रहा था लॉकडाउन्स में, राइट। तो इनकी सेल्स नहीं हो पा रही थी, सेल्स अच्छे से नहीं रहे थे, तो इन्होंने रिलायंस को बेच दिया है, राइट। बिग बाजार कुछ यूनिट्स कुछ सिटीज़ में बेचा है, कुछ इनके पास ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द फॉर्मर क्रिकेट कोच who co-authored the book title Speaking It Straight with MS उनिकृष्णन, राइट। MS उनिकृष्णन ने एक पुस्तक लिखी है पिचिंग स्ट्रेट। किस कोच के नाम बताइए, किस पुस्तक पर, राइट। कौन से ऐसे क्रिकेटर और क्रिकेट कोच हैं जिनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है? तो दैट इज द गुरुचरण सिंह, राइट। गुरुचरण सिंह जी के ऊपर यह पुस्तक लिखी है आपकी पहले MS उनिकृष्णन, राइट। MS उनिकृष्णन ने ये पुस्तक लिखी है, जो कि आपकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। पहला नेम, सेकंड ऑथर, थर्ड किसके ऊपर? जो मैंने क्वेश्चंस बनाया यही पूछता है बुक बेस्ड क्वेश्चंस में, राइट।
पुस्तक लिखी है उन्नी कृष्ण ने किसके ऊपर? गुरुचरण, जो एक क्रिकेट कोच और एक क्रिकेटर थे, राइट, याद रखिएगा। एंड पुस्तक का नाम है पिचिंग स्ट्रेट इट, राइट, पिचिंग स्ट्रेट इट, राइट, जिनमें इनकी मेमोरी है, इनकी क्या क्या, इनका व्यक्तित्व, इनके जीवन के बारे में एक तरह से बायोग्राफी के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि who had been adjudged as the winner of the international Booker Prize। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चंस 100% पूछेगा, आंसर दीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ये क्वेश्चंस भी मैं डिस्कशंस आपके साथ कर चुका हूँ न्यूज में, राइट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2020 के विजेता हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द डी ऑप्शंस, राइट, मारिके लुकास, राइट, मारिके लुकास हैं जो कि आपके नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इनकी एक पुस्तक के बेसिस पे इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी होगा। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए उस पर्टिकुलर बुक का क्या नाम था जिनके ऊपर इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर बुक? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से? सबसे लॉन्गेस्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर लेने वाले शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। जापान की कैपिटल टोक्यो है और ये यहाँ पर करेंसी चलती है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अर्चना महंता जिनका निधन हो गया है वह एक क्या थी? अर्चना महंता हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 वाज द फोल्क सिंगर इन विच लैंग्वेज? कौन सी भाषा में लोक गायिका थी? तो वह थी आपकी आसामीज की भाषा में, असम से बिलोंग करती थी, आसामी की भाषा में वह लोक गायिका थी, राइट, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये देख लीजिए, कटिंग्स भी आपके सामने है। वसंत कुमार, कुछ ऑब्ituary के क्वेश्चन हैं ये। वसंत कुमार हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रेनोवेट। वसंत कुमार जिनका अभी निधन हो गया था वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध आपके बिजनेसमैन और क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, सॉरी फॉर दैट, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, यानी कि वह एक तरह से एक उद्यमी और एक आपके राजनेता, राइट, दोनों आपके थे। तो आपको ऑप्शंस में दोनों में से अगर कोई एक भी पूछे तो आपको उस पर ऊपर टिक जरूर करना है, राइट। पॉलिटिशियंस देखिए आपको पूछ सकता है तो याद रखिएगा यह एक राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी से सांसद थे, पार्टी पूछे तो कांग्रेस पार्टी से, राइट, जिनका कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था, राइट। कोरोना की वजह से ये हॉस्पिटल्स में एडमिट थे लंबे टाइम से, उनकी वजह से इनका निधन हो गया है, ओके। वसंत कुमार, कन्याकुमारी से ये पार्लियामेंट थे। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ रिसेंट न्यूज़ में रहती है तो कभी कभार क्वेश्चंस आपको वहाँ की जो सांसद कहाँ से, लोकेशंस भी आपको पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूंसी भी आपको पूछ सकता है, ओके। मैं रिपीट कर देता हूँ, वसंत कुमार जो कि कन्याकुमारी से सांसद थे, कांग्रेस पार्टी से एमपी बिलोंग करते थे, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस पार्टी थे, वह एक पॉलिटिशियंस, राजनेता थे और बिजनेस पर्सन यानी कि व्यवसायी भी थे आपके, ओके। ये देख लीजिए कटिंग से, कांग्रेस एमपी वसंत कुमार डाइज ऑफ कोविड, क्लियर। नेक्स्ट आपका आज का क्वेश्चन देखिए, जस्टिस AR लक्ष्मण who passed away recently was the chairman of law commissions। न्यायमूर्ति AR लक्ष्मण जिनका अभी निधन हुआ है वह कितनवें कानून आयोग के अध्यक्ष थे, कितने लॉ कमीशंस के अध्यक्ष थे, ये आपको कमेंट बॉक्स पर टाइप करना है। 12th, 19th, 21st और 18th के। प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। सर यह न्यायमूर्ति AR लक्ष्मण है वो आपकी इतने कानून आयोग के अध्यक्ष थे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ऑब्ituary भी याद होगी और क्या कमीशन के बेसिस पे अध्यक्ष थे वह भी आपको अच्छे से याद होगा, क्लियर।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, राइट, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा तो, ओके। कोई भी चीज़ लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल थी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, राइट। एंड चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको जरूर मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपका कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, ओके। तो एंड अप करते हैं आज के सेशंस। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।